इनाम। किसी गांव में विश्वासी नामक एक गरीब आदमी रहता था। मुद्दत के बाद जब उसके एक लड़की पैदा हुई तो उसने उसका नाम मुन्नी बाई रखा और बड़े लाड़ प्यार के साथ उसका पालन पोषण करने लगा। उसकी औरत ने एडी चोटी का पसीना एक करके कुछ रुपए कमाए और उनसे एक अशर्फी खरीदी। एक दिन उसने वह अशर्फी अपने पति के हाथ देकर कहा, जाइए किसी सुनार के पास जाकर इस अशर्फी से हमारी मुन्नी के लिए बालियां बनवा लाइए। विश्वासी सुनार के घर चला गया। उस गांव के जमींदार का नाम रामपाल सिंह था। बाबू राम सिंह की स्त्री भी बड़ी भली औरत थी। वह दीन दुखियों की बड़ी सहायता करती थी। विश्वासी सुनार के घर जा रहा था, पर बीच में रामपाल सिंह ने उसे देख लिया और बुलाकर गपशप करने लगा। बैठक खाने में दरी बिछी हुई थी। उसने विश्वासी को उस पर बैठ जाने को कहा और खुद गद्दे पर बैठकर गांव का हालचाल पूछने लगा। इतने में उसकी स्त्री एक 3 साल की छोटी लड़की को लेकर आई और वहां बिठाकर चली गई। उस लड़की के हाथ में सोने के कंगन देखकर विश्वासी मन ही मन सोचने लगा, अगर हमारी मुन्नी के हाथों में भी ऐसे ही कंगन होते तो कितना अच्छा होता। इतने में जमींदार की स्त्री अंदर से घबराई हुई आई और चारों ओर ऐसे ढूंढने लगी जैसे कोई चीज़ खो गई हो। जब जमींदार साहब ने पूछा कि क्या खोज रही हो तो उसने बताया, लड़की रो रही थी, इसलिए उसका मन बहलाने के लिए मैंने उसके हाथ में 2 सोने की अशर्फियाँ रख दी थी, लेकिन अब खोजने पर एक ही दिखाई देती है, दूसरी का पता नहीं चलता। इतना सुनते ही जमींदार साहब ने विश्वासी से पूछा, क्यों विश्वासी, कहीं वह भूल से तुम्हें तो नहीं मिली? अब तो विश्वासी पेशो पेश में पड़ गया। जमींदार साहब की एक अशर्फी खो गई है। तिस पर वह ठहरा गरीब आदमी। अशर्फी भी ठीक उसकी मौजूदगी में खो गई है, इसलिए ज़मींदार साहब को अगर उस पर शक हो भी गया तो उसमें अचरज की कोई बात नहीं। इतना ही नहीं, उसकी जेब में एक ही अशर्फी है। अब वह लाख कहे कि उसने अशर्फी नहीं ली तो भी कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने सोचा कि अपनी अशर्फी जमींदार साहब को दे दे और कह दे कि आपकी अशर्फी मैंने ही ले ली है। लेकिन तब उसकी लाडली मुन्नी के लिए बालियां कहाँ से आएंगी? लौटकर वह अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा? इस तरह बड़ी देर तक विश्वासी के मन में उथल पुथल मचती रही। आखिर उसने अपनी अशर्फी निकालकर जमींदार साहब के हाथ में रख दी और उदास मन से घर लौट गया। विश्वासी की स्त्री बार बार उससे पूछती, कहिए क्या बालियां तैयार हो गई? कब तक बन जाएंगी? जाकर सुनार के यहाँ से कब लेकर आओगे? विश्वासी कोई ना कोई बहाना करके टाल देता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इतने में एक दिन संयोगवश वह सुनार उसी राह से जा रहा था। उसे विश्वासी की स्त्री ने देख लिया। वह तुरंत उसे बुलाकर डांटने डपटने लगी कि बालियां बनाने में तुमने इतने दिन क्यों लगा दिए। बेचारा सुनार सुनकर बोचक्का सा रह गया। वह क्या जाने। उसने साफ साफ कह दिया, कैसी बालियां? मुझे तो किसी ने रत्ती भर भी सोना नहीं दिया है। विश्वासी जब वहां आया तो उसने देखा कि उसका बांडा फूट गया। अब बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। तब उसने उस दिन जमींदार के घर जो घटना घटी थी उसका पूरा किस्सा सुना दिया। सुनते ही उसकी स्त्री पछाड़ खा गई। एक दिन जमींदार साहब की स्त्री को आंगन बुहारते वक्त एक कोने में रखे धान के बोरों के नीचे एक अशर्फी मिली। उसे बड़ा भारी अचरज हुआ। उसने जल्दी से जाकर अपनी संदूक खोली और अपनी अशर्फियाँ गिनी। उसने सोचा हमारी अशर्फियाँ कुल 14 थी। संदूक में अब भी वही 14 हैं। उस रोज़ विश्वासी ने अपनी एक अशर्फी ले ली थी, लेकिन फिर उससे तुरंत लुटा दी। वह बोरों के नीचे ये अशर्फी कहाँ से आ गई? तब उसने अपने पति के पास जाकर स्पष्ट कह सुनाया। उसने भी सभी अशर्फियाँ हाथ में लेकर उल्ट पुल्ट कर देखी। 13 अशर्फियाँ थी, लेकिन जो 14वीं अशर्फी थी वह थोड़ी अलग थी।
तब जमींदार साहब ने कहा, हमने 14 अशर्फियाँ एक ही बार में खरीदी थी, सब एक ही तरह की बनी हुई थी। ये 13 अशर्फियाँ हमारी हैं, लेकिन ये 14वीं अशर्फी किसी और की है। तब उसकी स्त्री के मन में ये ख्याल हुआ कि हो ना हो ये विश्वासी की अशर्फी है। उसी ने तो उस दिन अपनी जेब से एक अशर्फी निकाल कर दी थी। बस उसने तुरंत विश्वासी को बुला भेजा। बेचारा रोनी सूरत लिए वहाँ आया तो जमींदार की स्त्री ने उससे पूछा, सच बताओ, उस दिन तुमने जो अशर्फी निकाल कर अपनी जेब से दी थी वह किसकी थी? सुनते ही बेचारा विश्वासी सहम गया कि ना जाने अब कौन सी बला सिर पर आ गई है। तब जमींदार की स्त्री ने उसे धीरज बनाकर कहा, सच बोलो, डरने की कोई बात नहीं। तब बेचारे ने रोते रोते सारा किस्सा सह सुनाया। सुनकर जमींदार की स्त्री बहुत पछताने लगी। अरे, हमने अकारण ही एक सच्चे आदमी पर शक किया और उसके मन को इतना कष्ट पहुंचाया। बेचारा मन ही मन कितना कल्पा होगा, दुखी हुआ होगा। उसने वह अशर्फी विश्वासी को लौटा दी। अशर्फी लेकर वह खुशी खुशी घर चला गया। एक हफ्ता बीत गया। अचानक एक दिन विश्वासी को ज़मींदार के घर से खबर आई कि स्त्री और बच्चे को साथ लेकर तुरंत आओ। अब विश्वासी उनके घर जाने से डरता था। न जाने कौन सी आफत फिर सिर पर आ जाए, लेकिन क्या करता, ज़मींदार का हुक्म भी तो टाला नहीं जा सकता था। आखिर वह डरते डरते अपनी स्त्री और बच्ची को साथ लेकर ज़मींदार के घर गया। जाकर उसने देखा कि वहाँ ज़मींदार और उनकी स्त्री के अलावा एक सुनार भी बैठा हुआ है। सुनार ने एक छोटी सी पोटली ज़मींदार की स्त्री के हाथ में दे दी। ज़मींदार की स्त्री ने विश्वासी की स्त्री के हाथ से मुन्नी बाई को ले लिया और अपने पास बिठा लिया। फिर उसने वह पोटली खोलकर तरह तरह के जेवर निकाले और अपने हाथों से मुन्नी को पहना दिए। मुन्नी के पैरों में कड़े, हाथों में कंगन, गले में हार और कानों में छोटी छोटी बालियां और उसकी उंगलियों में अंगूठी चमक रही थी। जीवन पहन कर वह मुन्नी उछलने कूदने लगी। तब सबका हृदय आनंद से भर गया। विश्वासी ने सोचा, भगवान जब दुख देते हैं तो उसके साथ सुख भी लगा देते हैं।